दोस्तों नमस्कार। आज की जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों अगर आप एलआईसी के ग्राहक है दोस्तों या एलआईसी का भी करता तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही जानदार होने वाली है, बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें जो जानकारी मैं देने वाला हूँ दोस्तों वो जानकारी सुन करके आपको अपना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। अगर आप ग्राहक हैं तो आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि मैंने जो पॉलिसी ले रखी है एलआईसी की, इसका मुकाबला किसी और कंपनी के पास नहीं है दोस्तों, क्योंकि एलआईसी इतिहास रचने जा रही है और ये इतिहास रचने की जो डाटा है, जो आंकड़े हैं, वो मैं धीरे धीरे आप लोगों को दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आप जब किसी ग्राहक के पास जाएंगे तो ग्राहक के सामने कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलआईसी का कोई मुकाबला नहीं दोस्तों। अगर हम 6 महीने पहले की बात करें तो दोस्तों एलआईसी का अफवाह का बाजार चल रहा था और एलआईसी की निवेशकों को लेकर के, एलआईसी के ग्राहकों को लेकर के कहीं ना कहीं पे देखिए मीडिया में काफ़ी सारी खबरें उड़ी कि एलआईसी ने अदानी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है और इस तरीके से एलआईसी कहीं डूबने जा रही है। मतलब काफ़ी सारी अफवाहें उड़ी जिसका कोई वजूद नहीं था और इस वजूद को कह लीजिए मिट्टी डालने के लिए खुद पार्लियामेंट में मोदी जी ने अनाउंसमेंट की कि एलआईसी के साथ इस तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। एलआईसी संपूर्ण रूप से भारत सरकार की कंपनी है, भारत सरकार की कॉर्पोरेशन है और एलआईसी के साथ किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और एलआईसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एलआईसी ही हमारे देश का अस्तित्व है। एलआईसी नहीं है तो हमारा देश कुछ भी नहीं उसके बिना, क्योंकि एलआईसी में जो भी पैसा आता है, जो भी काम होते हैं एलआईसी के, एलआईसी हमारे देश के हर काम में अपना बढ़ चढ़ कर योगदान देती है। तो एलआईसी से बढ़ के कोई एसेट नहीं है हिंदुस्तान के पास, यानी भारत सरकार के पास। ये मोदी जी ने 6 महीने पहले किया और एक कॉन्फिडेंस दिखाया ताकि लोगों का विश्वास एज इट इज़ बना रहे, जैसे पहले पिछले 67 साल से बना हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें 7 फरवरी 2024 की, जो आप सब ने सोशल मीडिया पे, टीवी में, न्यूज़ में, अखबारों में देखा, मोदी जी ने 7 फरवरी 2024 को सीना ठोक कर कहा कि एलआईसी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर इंश्योरेंस लेना है तो एलआईसी का लेना है, और अगर कंपनी की बात करें, कॉर्पोरेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इससे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। एलआईसी है तो सब कुछ है। मतलब एलआईसी पर उनका विश्वास सीना ठोक करके, और आपको भी बता दो दोस्तों, जब मैं आंकड़ा भी आगे चल के आपको दिखाऊंगा तो आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा कि जो मैंने पॉलिसी ले रखी है, इससे बढ़िया पॉलिसी, इससे बढ़िया विकल्प किसी और कंपनी के पास नहीं हिंदुस्तान के अंदर। अगर आप अभी करते हैं तो आपका भी कॉन्फिडेंस डबल हो जाए कि मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ा हूं, जिस कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ा हूं, मैं जो काम कर रहा हूं इससे बढ़िया काम कोई और नहीं है दोस्तों, और इसका मुकाबला किसी और कंपनी के पास तो है ही नहीं। मतलब पूरे देश में इंश्योरेंस के अंदर तो किसी कंपनी के पास हमारा मुकाबला नहीं है। यानी अगर आप एलआईसी का भी करता हैं या एलआईसी के ग्राहक हैं, एलआईसी के पॉलिसी धारक हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस 4 गुना होने वाला है और आपने जो चीज़ ले रखी है उसका कोई मुकाबला नहीं है। एलआईसी की बात जब हम करें तो एलआईसी के थोड़ा सा हम ब्रीफ में चल देते हैं। हालांकि सभी जानते हैं एलआईसी का काम है इंश्योरेंस का, यानी जीवन बीमा का काम है दोस्तों एलआईसी का, और जीवन बीमा में एलआईसी 67 सालों से काम कर रही है। और जीवन बीमा का मूल रूप से जो एलआईसी का जो काम है वो पूरा निर्भर है उसके अभिकर्ता पे, यानी कि एजेंट पे। एजेंट का काम होता है पॉलिसी को समझाना और पॉलिसी को कस्टमर से लेकर के एलआईसी को देना। मतलब कि एलआईसी के साथ सिर्फ 2 लोगों का रिश्ता है, जो एलआईसी को एलआईसी बनाता है, यानी कि उसका एजेंट और उसका पॉलिसी धारक। अब पॉलिसी धारक से जो पैसा आता है, वो जो प्रीमियम आता है, वो प्रीमियम एजेंट एलआईसी में जमा करता है। उसके बेस पे उसको कुछ कमीशन दिया जाता है और पॉलिसी धारक को मैच्योरिटी का बेनिफिट दिया जाता है। मैच्योरिटी बेनिफिट के लिए एलआईसी क्या करती है, जो भी पैसा पॉलिसी धारक से लेती है उस पैसे को 4 से 5 जगह पे इन्वेस्टमेंट करती है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट एलआईसी की होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, दूसरी इन्वेस्टमेंट होती है म्यूचुअल फंड के अंदर, तीसरी इन्वेस्टमेंट होती है गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती है, जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें, और चौथी इन्वेस्टमेंट होती है जो और बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जहाँ पे उनको लगता है कि कहीं ना कहीं पे हमें कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है, कोई हेल्पिंग करने की ज़रूरत है, या हमें कोई टेक ओवर करने की ज़रूरत है। वहाँ पे भी एलआईसी अपना पैसा लगाती है, जिसकी वजह से उसका मुनाफा बढ़ता है और यही मुनाफा पॉलिसी धारक के मैच्योरिटी बेनिफिट में जाता है। अब हम बात करें एलआईसी के रैंकिंग की बात करें दोस्तों, हम एलआईसी के अगर रैंकिंग की बात करें, एलआईसी कितने रैंक पे आती है, तो अगर हम एलआईसी की ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस की यानी जीवन बीमा की, तो दुनिया के अंदर एलआईसी 5वें नंबर पे दोस्तों। ये बहुत ही गर्व की बात है, दुनिया के अंदर हम 5वें नंबर पर आते हैं। अब बात करें कि एलआईसी कितना एसेट मैनेज करती है, यानी उसके अंदर एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, तो अगर हम 30 सितंबर 2022 के आंकड़े की बात करें तो 42,93,778 करोड़ का एसेट मैनेज करती थी। वहीं पे 2022 में 31 दिसंबर की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा बढ़कर हो गया 44.34 लाख करोड़ का। और अगर हम
2023 की बात करें, सितंबर 30 2023 की बात करें तो ये आंकड़ा बढ़कर हो गया 47,43,389 करोड़ रुपए का। आप देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से आंकड़ा एलआईसी का बढ़ता जा रहा है और दुनिया की 5वीं बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस के अंदर प्रीमियम कलेक्ट करने के अंदर। अब हम देखें कि जो एलआईसी का एयूएम है ये किस दर से बढ़ रहा है। तो दिसंबर 2023 के आंकड़े बताते हैं कि सालाना इसका आधार जो है वो 11.98% है, बढ़ करके जो 49.66 लाख करोड़ हो गया, जो कि पहले 47 था सितंबर में, वो 49.66 लाख करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हैं कि एलआईसी ग्रोथ कितनी हो रही है और इसका जो बेनिफिट हम सबको मिलने वाला है। अब ये दोस्तों सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं काम करती। अब बात करते हैं दोस्तों, एलआईसी जो है सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं दोस्तों, सिर्फ भारत तक नहीं है, एलआईसी ग्लोबली काम करती है, दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में भी। एलआईसी कितने कंट्रीज में काम करती है दोस्तों, तो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो एलआईसी दुनिया में ऑपरेट करती है। और अगर हम ग्लोबली ऑपरेशन की बात करें एलआईसी की, तो एलआईसी फिजी में है, मॉरिशस में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, सिंगापुर में है, श्रीलंका में है, यूएई में है, बहरीन में है, कतर में है, कुवैत में है और यूके में है। मतलब यहाँ इन सब जगहों से ये प्रीमियम कलेक्ट हुआ, जिसके बेस पे एलआईसी 5वीं दुनिया की प्रीमियम के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस के अंदर। तो हम एलआईसी के मार्केट शेयर की बात कर लेते हैं। मार्केट शेयर में जाते हैं एलआईसी की, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 कंपनियाँ हमने ले रखी हैं, एलआईसी, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी प्रूडेंशियल और एसबीआई लाइफ। नवंबर 2020 से हम डेटा उठा लेते हैं 19 से, तो 19 में देखेंगे एलआईसी का जो शेयर मार्केट था वो था 71% और वहीं पे ये नवंबर 2020 में 69.4% हो गया, थोड़ा सा गिर गया 0.6% कह सकते हैं। और वहीं पे नवंबर 2021 में देखेंगे तो 63.4% हो गया, नवंबर 22 में 67.8% हो गया और वहीं पे देखें नवंबर 23 में ये 58.8% हो गया। मतलब मार्केट शेयर गिर रहा है। उसके पीछे कारण दोस्तों ये है कि आज के मार्केट में कंपटीशन बहुत है और बहुत सारी कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं, प्राइवेट प्लेयर, जैसे हम देखें एचडीएफसी लाइफ की, आईसीआईसी की, एसबीआई की, ऐसे तमाम तरीके की 24 कंपनियां मार्केट में अवेलेबल हैं जो काम करें, तो कहीं ना कहीं पे मार्केट शेयर बढ़ता है। और इसके पीछे एक और रीज़न है कि एलआईसी जो है टेक्नोलॉजी को लेकर इतनी अग्रेसिव नहीं है जितनी प्राइवेट कंपनियां अग्रेशन के साथ अपने टेक्नोलॉजी को एग्जीक्यूट करती हैं। तो ये भी एक कारण है एलआईसी का मार्केट शेयर थोड़ा सा नीचे होने का बाकी सालों के दौर में। वहीं पर हम अगर सीएजीआर की बात करें यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें कि एलआईसी किस दर से ग्रो कर रही है, तो 2001 से अगर हम आंकड़े को उठा के देखें, 2001 में सारी प्राइवेट कंपनियां आ चुकी थी मोस्टली, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो सीएजीआर है वो 18% के आसपास है, लेकिन एलआईसी का जो सीएजीआर आ रहा है वो 9% आ रहा है। इसके पीछे कारण जो है कि बाकी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो थोड़ा सा एग्रेसिव तरीके से काम करी, तो सीएजीआर की ग्रोथ ज़्यादा ही नहीं है, लेकिन 9% काफ़ी अच्छी ग्रोथ मानी जाती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि ओवरऑल इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रेट है वो 18% की है। अब वहीं पे अगर हम देखें एनपीए की बात करें, ग्रॉस एनपीए यानी नॉन प्रॉफिटेबल एसेट एलआईसी की बात करें, तो पिछले फाइनेंशियल की अगर हम बात करें हाफ ईयरली में तो 5.60% था, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है किसी कंपनी के लिए। लेकिन अगर हम आज की डेट में बात करें, जो फाइनेंशियल 24 की हम शुरुआत की क्वार्टर की बात करें, तो ये 2.43 के आसपास हो चुका है, जो कि आधे के आसपास है। तो पिछले के मुकाबले आधा हो चुका है ये रेशो, और ये बहुत अच्छी बात होती है किसी कंपनी के लिए कि जिसका जो लॉस है वो कम हो। अब हम प्रॉफिट की बात कर लें कि एलआईसी का मुनाफा किस तरीके से बढ़ रहा है, तो पिछले तिमाही की अगर हम बात करें तो ये 6,334 करोड़ रहा, और अगर हम अभी की बात करें करंट तिमाही की बात करें तो ये 6,334 करोड़ से बढ़ के 9,441 करोड़ हो चुका है। यानी कि ये बहुत बड़ी ग्रोथ है अगर हम 22-23 के हिसाब से देखें तो। और एनपीए जैसे मैंने बताया कि एनपीए आधा हो चुका है इनका, और एसेट अंडर मैनेजमेंट भी 49,66 लाख करोड़ का हो चुका है। ग्रोथ रेट मैंने आपको बता ही दिया है कि ग्रोथ रेट 11.98% की चल रही है एलआईसी की, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इसमें कोई कमी नहीं है। एलआईसी के मार्केट कैप की बात करें तो दोस्तों आज हम 5वें पायदान पे हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले ही पीयूसी के अंदर एसबीआई को हमने पछाड़ा है, तो वहाँ पे हमारी रैंकिंग काफ़ी बढ़ चुकी है, 6 लाख करोड़ हम वहाँ पहुँच गए थे। लेकिन Q3 की रिपोर्ट आने के बाद हमारा जो मार्केट कैप है 7 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। और अगर हम बात करें तो 7 लाख से ऊपर की जो कंपनियां हैं, सिर्फ 3 कंपनियां हैं भारत के अंदर, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है एचडीएफसी बैंक, और दूसरे नंबर पर आता है आपका टीसीएस, और तीसरे नंबर पर आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। यानी कि 3 कंपनियां हमसे आगे चल रही हैं। तो कुछ दिनों बाद देखें कि भारत ये जो कंपनी है एलआईसी, ये इन तीनों में से भी किसी को पछाड़ते हुए नजर आएगी और बहुत ही जल्दी पहले पायदान पे पहुंचेगी।
तो ये हमारी शुभकामनाएं हैं LIC के साथ, क्योंकि अभिकर्ता दिन पर दिन अपना काम करता जा रहा है, पॉलिसी धारक का विश्वास बढ़ता जा रहा है। तो वो दिन दूर नहीं कि LIC पहले पायदान पे दिखेगी आपको मार्केट कैप के अंदर भी, और कह लीजिए कंपनी की लिस्टिंग के अंदर भी, ये दिन दूर नहीं है। तो हम चौथे पोजीशन पे हैं अगर हम देखें मार्केट के हिसाब से, तो जो बहुत बड़ी उपलब्धि है LIC के लिए। और इसी Q3 के रिपोर्ट के अनुसार पे LIC ने अपने डिविडेंड को भी, जो कि डिविडेंड की बात करते पिछले साल जो डिविडेंड दिया था LIC ने वो 1 रुपये के आसपास था, 1 रुपये सवा रुपये के आसपास था। और इस बार LIC का मुनाफा अच्छा हुआ, तो LIC ने डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी अच्छी की है। और जो इन्वेस्टमेंट जो अभी डिविडेंड अनाउंस किया LIC ने वो क्या है 4 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से, यानी कि जो भी शेयर धारक हैं LIC के उनको 4 रुपये प्रति शेयर मिलने वाला है डिविडेंड। और बोनस की अनाउंसमेंट भी हो सकती है, अभी बोनस की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, औपचारिक तौर में हो सकता है। और इसका बेनिफिट जैसे दोस्तों कहीं ना कहीं पे पॉलिसी धारक को भी मिला, क्योंकि जब LIC का मुनाफा होता है तो मुनाफा कहीं ना कहीं पे पॉलिसी धारक में बढ़ता है बोनस के रूप में। तो ये आगे चल के मैं देखेगा कि LIC के जब बोनस रेट आएंगे सितंबर के आसपास, तो हमें पता चल जाए कि किस पे कितना बोनस का फ़र्क आया और क्या बेनिफिट मिला है। तो कहीं ना कहीं पे LIC उस डगर पे चलने जा रही है जहाँ पे LIC इतिहास रच देगी हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर, कि मतलब इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं होने वाली। तो अगर आपने कोई पॉलिसी नहीं ली LIC की, तो आज ही पॉलिसी ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको भी उस इतिहास का अगर हिस्सा बनना था, आपके पास वो कुछ ना कुछ हिस्सा तो उसका होना चाहिए, ताकि आप कह सकें कि मैं भी उसका पार्ट हूँ। और अगर आप ये भी करता है तो दोस्तों आपसे गुजारिश है जोर शोर से काम पे लग जाइए। और ये आंकड़े दोस्तों अपने ग्राहकों को दिखाइए जो LIC के ऊपर डाउट की बात करें, या LIC के ऊपर किसी भी तरीके की कोई उनके अंदर दिमाग में मिथ्य हो कि भैया LIC का क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, तो ये आंकड़े दिखाइए उनको। और ये आंकड़े अब दिखाने की भी ज़रूरत तो है, लेकिन क्या है कि अब तो मोदी जी ने भी कह दिया सीना ठोक करके, तो घबराने की बात नहीं, बस आपके कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है दोस्तों। बीमा बेचने की चीज़ नहीं है, बीमा आग्रह करने की चीज़ है, लेकिन आप आग्रह करते समय ये आंकड़े ज़रूर दिखाएं इसको, अपने देश का विश्वास ज़रूर दिखाएं इसको कि भैया पूरी दुनिया का विश्वास LIC के ऊपर है, पूरे देश का विश्वास LIC के ऊपर है। तो आप कहीं अछूते न रह जाए, इसके लिए आप पॉलिसी ज़रूर लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको काम के लिए लगेगी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम के लिए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक सीमित ना रखें दोस्तों, अपने भाइयों में, अपने ग्राहकों में, अपने दोस्तों में इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकें और अपने आप को अपडेट कर सकें और अपने काम को सुचारू रूप से कर सकें। और अगर ग्राहक है तो वो अपने आप के कॉन्फिडेंस को बरकरार रख सकें और अपने यारों दोस्तों में भी LIC के बारे में चर्चा करें। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले टॉपिक में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।